मुझको दरिया से मोहब्बत है मगर पानी से खौफ आता है। मुझको दरिया से मोहब्बत है मगर पानी से खौफ आता है। यानी कि बड़ी कमबख्त है ये दुनिया। इनको इनको कामयाबी से मोहब्बत और मेहनत से बड़ा खौफ आता है। वेलकम टू इखलाक फाउंडेशन। आज हम लोग क्लास 12 के मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 4 डिटर्मिनेंट को देखने वाले, गन शॉट पे देखने वाले, पिन पॉइंट करेंगे ये कौन कौन से सवाल हमको करना है, कौन कौन से थ्योरी इससे बहुत इंपॉर्टेंट है। ओवरऑल ये आज डिटर्मिनेंट का पहला और लास्ट लेक्चर होगा थ्योरी के मामले में। तो चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं, ठीक है। हम लोग बाबू सबसे पहले देखते हैं इसका रोड मैप के बारे में। रोड मैप जो हम लोग इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो पहला नंबर देखो, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटर्मिनेंट को, बेसिक्स है क्या डिटर्मिनेंट, फिर टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट, कितने तरह का डिटर्मिनेंट होता है हमारा, फिर प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट, फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके सहारे, डिटर्मिनेंट के सहारे, फिर इसी में माइनर, कोफैक्टर, एडजॉइंट, थोड़ा इसमें इनवर्स भी देखेंगे और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन यहां करके हम लोग एंड करने वाले हैं। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक एक करके, ठीक है। पहला लेक्चर जो हमारा है डिटर्मिनेंट। आखिरकार ये डिटर्मिनेंट क्या है बाबू, मैंने आपको बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैट्रिसेस जो था उसका कोई वैल्यूएशन नहीं है, लेकिन ऐसा इसमें कुछ भी नहीं है। मैट्रिसेस का कह सकते हो ये अपडेट वर्जन है जिसका कुछ ना कुछ अपना ओन वैल्यूएशन होता है। डिटर्मिनेंट जनरली देखा जाए, एक तरह का याद रखना, ये हमेशा मैट्रिसेस का स्क्वायर मैट्रिक्स का पार्ट होगा। डिटर्मिनेंट जो बनेगा किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स से ही बनेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स का जैसे एग्जांपल आप ले लो 1 2 3 4, इसका आप डिटर्मिनेंट ये बोलोगे, ठीक है। ये हालांकि आया यहां से है, हालांकि ये 1 2 3 4 मैट्रिसेस 2x2 ऑर्डर का है, यहीं से इसको हम लोग अपडेट करके लाए हैं, इसको हम लोग इसका डिटर्मिनेंट बोलेंगे, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट हो गया। इस डिटर्मिनेंट को हम लोग बाबू त्रिभुज इसको डेल भी बोलेंगे, ठीक है। या फिर याद रखना, डिटर्मिनेंट को जो भी मैट्रिसेस होगा उसके तरफ हम लोग मॉड्यूलस लगा देंगे, इसको डिटर्मिनेंट से जानेंगे। डिटर्मिनेंट को बनाने का सबसे आसान तरीका है इसको बटरफ्लाई मेथड। बटरफ्लाई मेथड का मतलब ये हो गया, याद रखना, ये R1 R2 है ना और C1 C2 जो है ना, इसको ऐसे हम बटरफ्लाई में ऐसे, ये पहला टर्म को दूसरे मतलब फोर्थ टर्म से मल्टीप्लाई, मतलब 1 into 4 माइनस, बीच में माइनस का सिंबल, और यहाँ पर 2 into 3 कर देंगे। इसको आप सॉल्व कर दो, यही आपका डिटर्मिनेंट का वैल्यू हो जाएगा। क्या रिजल्ट होगा, 4 - 6 इक्वल टू -2। डिटर्मिनेंट का कोई ना कोई बाबू वैल्यूएशन होता है। आपने देखा था मैट्रिसेस का कोई वैल्यूएशन नहीं होता था, लेकिन इसका वैल्यूएशन होता है। बटरफ्लाई मेथड मतलब इसको क्रॉसिकली मल्टीप्लाई करके दोनों क्रॉसिकली से माइनस कर देंगे, ठीक है। ये हमारा डिटर्मिनेंट हुआ। अब आते हैं बाबू, डिटर्मिनेंट कितने तरह का होता है। डिटर्मिनेंट की बात करें हम लोग, डिटर्मिनेंट जनरली बच्चा 2-3 तरह का होगा, ठीक है। पहला नंबर होगा फर्स्ट ऑर्डर डिटर्मिनेंट, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर हमारा ये डिटरमाइन करेगा, बताएगा कि याद रखना कोई भी डिटर्मिनेंट जो है ना, सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्मोलॉजी उसके अंदर होगी, ठीक है। ये डिटर्मिनेंट कहलाएगा। जैसे इसका एग्जांपल आप समझ लो, जैसे 2 है, 2 का डिटर्मिनेंट सिंगल रहेगा, 1 by 1 रहेगा, रो और कॉलम की संख्या एक ही होगी। सेकंड ऑर्डर में क्या होगा, 2 मैट्रिसेस से बना हुआ, 2x2 ऑर्डर से बना हुआ मैट्रिसेस के हम लोग जो फाइंड आउट करेंगे डिटर्मिनेंट। जैसे मैं इसका एग्जांपल ले लो आप, A B C और D। अच्छा, ये 2x2 ऑर्डर का हो गया, तो इसलिए इसको बोलेंगे हम लोग, याद रखना, सेकंड ऑर्डर डिटर्मिनेंट। आगे बात समझ में। थर्ड ऑर्डर का मतलब यहाँ पर होगा, इसमें 3x3 ऑर्डर के मैट्रिसेस से एक्सट्रैक्टेड होगा, आया होगा। 2 3 4 5 3 6 1 2 3, ये आपका 3x3 ऑर्डर का मैट्रिसेस से लिया गया हमारा डिटर्मिनेंट। आई होप आपको बात समझ में आ गई फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर डिटर्मिनेंट के बारे में। अब हम लोग आते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ डिटर्मिनेंट के बारे में। याद रखिएगा बच्चों, प्रॉपर्टीज वही, हर चीज का कुछ ना कुछ खासियत होता है। डिटर्मिनेंट का अपना ही कुछ ना कुछ वैल्यूएशन है, कुछ ना कुछ खासियत है। प्रॉपर्टीज इसका कहोगे हार्ट है, डिटर्मिनेंट का हार्ट है, गुर्दा है, कह सकते हो, ठीक है। तो हम लोग आते हैं सबसे पहले इसके प्रॉपर्टीज फर्स्ट के ऊपर। याद रखना, कोई भी अगर डिटर्मिनेंट जो है ना, कोई भी डिटर्मिनेंट का अगर एक लाइन जीरो हो जाए तो डिटर्मिनेंट का वैल्यूएशन जीरो हो जाएगा। जैसे मैं एक डिटर्मिनेंट ले लूं 1 2 3 0 0 0 1 3 4, ये डिटर्मिनेंट जो आपका है, इसका वैल्यू डायरेक्ट याद रखिएगा, डेल इक्वल टू यहाँ पर डायरेक्ट जीरो हो जाएगा, क्योंकि इसका याद रखना एक ऑर्डर है, इसका एक रो इसका जीरो है, इसीलिए। दूसरा नंबर हमारा थ्योरी ये कहलाएगा, दूसरा नंबर याद रखना, अगर दो पैरेलल लाइन आइडेंटिकल हो जाए, इसका मतलब यहाँ पर ये हो गया 1 2 3 4 3 1 और फिर 1 2 3। यहाँ पे देखो आप फर्स्ट ऑर्डर और सेकंड ऑर्डर, फर्स्ट रो और सेकंड रो आपका क्या हो गया, यहाँ पर आइडेंटिकल एक तरह दिख रहा है, इसलिए इसके डिटर्मिनेंट का वैल्यूएशन भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। थर्ड वाला हम लोग देखते हैं। थर्ड वाला है, अगर रो कॉलम अगर इंटरचेंज करेंगे ना, रो कॉलम को इंटरचेंज करेंगे, इसका मतलब ये होगा कोई भी डिटर्मिनेंट है, अगर इसका ट्रांसपोज करके डिटर्मिनेंट करेंगे, इसमें नो चेंजिंग दिखेगा, इसमें कोई चेंजिंग नहीं दिखेगा, इसके अंदर कोई भी चेंजिंग हमको नहीं दिखेगा बच्चा, याद रखना।
फोर्थ प्रॉपर्टीज काफी ज्यादा शानदार है। इसमें यह है कि अगर दो पीस कोई रो या कॉलम को हम लोग अगर इंटरचेंज करेंगे तो क्या होगा, हाँ वही रो और कॉलम को अगर इंटरचेंज करेंगे ना, इसमें सिंबॉलिकली हम लोग माइनस हो जाएगा, याद रखना। दो रो या कॉलम को किसी को अगर रो 1 से रो 2 को सप्रेस करें या C1 से C2 को, उसका वैल्यूएशन में क्या होगा, निगेटिव सिंबल आ जाएगा। इसमें क्या होगा, निगेटिव सिंबल आ जाएगा। ठीक है, इसके कुछ और प्रॉपर्टीज के ऊपर हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, प्रॉपर्टीज नंबर 5 याद रखना, ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में हमारा आएगा, इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज में आएगा। याद रखना, पहले नंबर याद रखना, ए की पावर के है, किसी भी डिटर्मिनेंट का वैल्यूएशन पावर में दिया गया रहे, इसको चाहे हम लोग इसको चाहे इसका डिटर्मिनेंट निकाल के इसको पावर कर दो आप। ठीक है, ये एक प्रॉपर्टीज हमारा बना। दूसरा नंबर यहां पर आएगा 6 नंबर प्रॉपर्टीज में, ए बी का मल्टीप्लाई करके आप इसका डिटर्मिनेंट निकालो, या फिर इसको अलग अलग कर दो, ए का डिटर्मिनेंट और बी का डिटर्मिनेंट निकाल के फिर मल्टीप्लाई करो, बात बराबर होगी। ए बी का अगर होल डिटर्मिनेंट निकालना है ना, याद रखना ये बी ए के होल डिटर्मिनेंट के बराबर होगा। एंड लास्ट वन प्रॉपर्टीज होगा मल्टीप्लिकेशन बाय द स्केलर। मल्टीप्लिकेशन बाय द स्केलर का मतलब है कोई भी डिटर्मिनेंट में कोई भी संख्या से, जैसे मान लो के कोई संख्या है, उससे अगर मल्टीप्लाई करी जाए और अगर ऑर्डर उसका बेसिक दिया हुआ स्क्वायर मैट्रिक्स से रहेगा, स्क्वायर डिटर्मिनेंट से बनेगा स्क्वायर मैट्रिक्स से, तो उसका जो दिया गया रहेगा उसका ऑर्डर, ये ऑर्डर का पावर हो जाता है। ये के जो है ना, उसका कांस्टेंट जो बाहर स्केलर जो बाहर है, उसके ऊपर जो है ना, उसके ऊपर उसका ऑर्डर आ जाएगा और मैट्रिक्स लग जाएगा, वो ये डिटर्मिनेंट लग जाएगा। यहाँ तक इसका प्रॉपर्टीज था। ठीक है, यहाँ तक इसका प्रॉपर्टीज था। आगे बस समझ में, हम लोग डिटर्मिनेंट के सहारे से कोई भी ट्राइंगल का 3 वर्टिसेस दिया हो तो उसका हम लोग एरिया इजीली फाइंड कर सकते हैं। जैसे आप देखो ना, अगर याद रखना, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हम लोगों ने क्लास 10th में ही देखा था, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3, ये वाला फॉर्मूला हम लोगों ने बचपन से ही देखा था। तो इसको बनाने का तरीका यह है डिटर्मिनेंट के सहारे से, एक बार x1 x2 x3 कर लेना, y1 y2 y3 कर देना, दोनों कोऑर्डिनेट को लिख देना और 1 1 1 लगा देना, हाफ लगा देना, हाफ ऑफ द दैट टाइप ऑफ डिटर्मिनेंट, उसका हाफ कर देंगे हम लोग। ठीक है, एक क्वेश्चन हम लोग करते हैं, एक हमारा वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछ रहा है, इसका वर्टिसेस दिया गया है, इसको आप सिंपली इसको कैसे बनाओगे, इसको ऐसे आप पहले तोड़ देना। x1 x2 मतलब क्या हो गया, 1, इसका यहाँ देखिए x1 ये 1, ये आपका -2, ये आपका हो गया -3, ये आपका हो गया 2, इसका वैल्यू हो जाएगा 3, ये हो जाएगा -4 और यहाँ 1 1 1, इसको तोड़ देंगे हम लोग, इसको हम लोग आपस में तोड़ देंगे। इसके डिटर्मिनेंट तोड़ने का तरीका ये है, आप यहाँ सीखिए। यहाँ पर इसको पहले तो हम लोग एरिया ऑफ ट्राइंगल से हम लोग इसको एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालेंगे। इसी में 3/3 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट आ गया, मैं आपको तोड़ के बता रहा हूँ कैसे बनाएंगे। प्लस माइनस प्लस दिया गया आपका, ठीक है, एक को प्लस माइनस प्लस, इसको आप ऐसे भी ले सकते हो, कॉलम वाइज भी ले सकते हो, प्लस माइनस प्लस। अब इसको +1 को, ये है ना आपका +1, इसको आप पकड़ोगे, +1 को पकड़ोगे, ठीक, 1/2 तो चलेगा, +1 को आपने पकड़ा, फिर ये आपको इसको यहाँ पर हटा देना होगा, हाइड कर देना होगा, 3 1 -4 1, 3 1 -4 1। अब यहाँ -2 है तो -2 आपने यहाँ लिया, अगर तो ये पर आपको इसको हाइड करना पड़ेगा, क्या बचेगा आपको बताइए, -2 1 -3 1, -2 1 -3 1। फिर इसके बाद अगर +1 को लोगे, ये +1 को यहाँ लोगे, इसको यहाँ इसको हाइड करना पड़ेगा, इसी के रो उसके कॉलम को हाइड करना पड़ेगा, -2 3 3 -4, -2 3 3 -4। इसको आप सॉल्व करोगे 1/2 इंटू 1 इंटू, क्या देखना, इसको हम लोग बटरफ्लाई मेथड से बच्चा चलते हैं, बटरफ्लाई मेथड, इसको ऐसे मल्टीप्लाई करके अभी से हम लोग माइनस करते हैं। ठीक है, तो हम लोग माइनस करते हैं, क्या बन जाएगा, 3 1 3 -4 1 4, ठीक है, माइनस पीछे लगा हुआ रहेगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें क्या होगा, माइनस लगा हुआ है। फिर इसी तरीके से 2 -2 इंटू में ये यहाँ पर बटरफ्लाई मेथड, फिर यहाँ क्या होगा -2 और फिर माइनस यहाँ पे 3, फिर यहाँ बटरफ्लाई मेथड +1 इंटू ये हो जाएगा -+8 और यहाँ पर क्या हो जाएगा, -9 हो जाएगा। ठीक है, माइनस प्लस यहाँ फिर अगेन हो जाएगा। फिर इसको सॉल्व आउट करोगे, 3 -+4 -2 इंटू, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा प्लस माइनस करके, जोड़ घटा करके 2 इंटू 11, 2 इंटू 1/2 इंटू 11, 11 2 22, तो आपका रिजल्ट आंसर हो जाएगा, रियल आंसर हो जाएगा 11, 11 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं बाबू, अब हम लोग चलते हैं, याद रखना माइनर के बारे में। माइनर से याद रखना कोफैक्टर से लेकर के हमारा क्या एडजॉइंट जुड़ेगा, याद रखना, माइनर से कोफैक्टर से एडजॉइंट जुड़ने वाला है, इसलिए इसको ध्यान से देखो आप। माइनर याद रखना, माइनर को हम लोग MIJ से, I मतलब रो और J मतलब कॉलम, इसको इससे डिनोट करते हैं। माइनर निकालने का तरीका कोई भी, इसमें जितने भी 3/3 ऑर्डर का आपका डिटर्मिनेंट दिख रहा होगा, इसमें इसको A11 बोलते हैं, A12 बोलते हैं, A13 बोलते हैं, इसीलिए A21 A22 A33, A11 को MI1 बोलेंगे, ठीक है, M11 बोलेंगे, A22 को बोलेंगे M22 बोलेंगे। याद रखना, ये आपको आया कहां से बाबू, तो A21 से आया हुआ। A21 क्या है सर, ये वाला टर्म आपका A21 है। A21 जो हो गया ना, उसी के रो उसके कॉलम को हम लोग क्या करेंगे, डिलीट कर देंगे, मतलब ये वाला टर्म यहां से डिलीट होगा, ये वाला टर्म यहां से डिलीट होगा, बचा क्या आपका, बचा क्या बाबू, यहाँ पर ये बचा आपका -4 और 0, और ये बचा आपका 2 और 1। इसको आप सॉल्व कर दो ना, डिटर्मिनेंट के सहारे से सॉल्व कर दो, क्या रिजल्ट होगा, -4 और माइनस में ये हो जाएगा 0, क्या रिजल्ट हो जाएगा, -4। याद रखना, ये जो माइनर निकला आपका, माइनर 2 1 का माइनर जो होगा आपका -4 हो जाएगा, 2 1 का माइनर जो है -4 हो जाएगा। ठीक है, अब ये बात माइनर समझ में आया। अगर माइनर आपने समझ लिया, माइनर से पूरा लिंक है, मैंने बताया था पहले, ये भी जस्ट बताया था 1 मिनट पहले कि माइनर से कोफैक्टर लिंक है। जैसे माइनर को आपने किससे डिनोट करा था, माइनर को MIJ से करा था, याद रखना, इसलिए इसको ना कैपिटल AIJ से लेते हैं हम लोग। स्मॉल तो आपका ये कोई भी एलिमेंट को डिनोट करता है, स्मॉल A1
A11 A12, लेकिन ए कैपिटल ए जो है ना उसके कोफैक्टर को डिटरमाइन करेगा। कोफैक्टर को हम लोग AI से डिनोट करेंगे। किसी का कोफैक्टर निकालना है ना उसका एक बहुत खूबसूरत सा फॉर्मूला होता है, याद रखना, -1 का पावर I प्लस जे, -1 का पावर I प्लस जे और MIJ, ये किसी भी एक पर्टिकुलर एलिमेंट का कोफैक्टर निकालने का तरीका -1 टू दी पावर I प्लस जे MIJ। मैंने जैसे एक और डिटर्मिनेंट यहाँ पे ले लिया 3/3 ऑर्डर का, इसका आपको जैसे एक टर्म है, एक एलिमेंट है A11 ले लो, A11 यानी कि इसका ना, इसका आपको क्या निकालना है, इसका आपको कोफैक्टर निकालना है। इट मींस दैट A11 निकालना है। इसके लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, मैंने यहाँ पर आपको बताया, जैसे आपको -1 का पावर I प्लस जे, यही आपका I कहलाता है बच्चा, यही आपका J कहलाता है, 1 + 1 और मल्टीप्लाई में MIJ। और सर MIJ क्या होगा, MIJ मैंने अभी जस्ट बताया था। MIJ निकालने का तरीका, MIJ का मतलब ये कौन सा टर्म है बताइए, -1 का पावर 1 यहाँ पर 2 और MIJ जो है यहाँ MIJ किसका निकलेगा, इसी का M11 का ही MIJ निकलेगा। MIJ इसका अगर निकालना हो, अगर किसी का माइनर निकालना हो, अभी जस्ट मैंने बताया था, उसके रो को उसे कॉलम को इंसर्ट कर दो आप, ठीक है। इसको इंसर्ट करो तो रिजल्ट क्या बचेगा, 5 3 5 3 और 2 1 2 1। अब इसको सॉल्व कर दो ना, अब इसको सॉल्व करो, -1 का पावर तो 1 ही हो जाएगा, बहुत बढ़िया। इसको अगर इसको आपने अगर यहाँ पर ये करा, बटरफ्लाई मेथड लगाया, क्या बन जाएगा आपको बताइए, 5 - 6 क्या रिजल्ट हो जाएगा बच्चा, 1 × -1। इसका रियल आंसर क्या हो जाएगा, इसका कोफैक्टर -1 हो जाएगा। आपने माइनर के सहारे से कोफैक्टर निकालना सीख लिया, ठीक है। अब मैं बात से कोफैक्टर लिंक था और कोफैक्टर से एडजॉइंट लिंक है। कोफैक्टर से, जैसे कोफैक्टर आपने समझ लिया तो यही आपका काम करेगा एडजॉइंट में। जैसे आपने एग्जांपल लिया एक 3/3 ऑर्डर का, एक 3/3 ऑर्डर का आपने एक जो है एक अच्छा सा प्यारा सा आपने एक डिटर्मिनेंट आपने ले लिया, ठीक है, एक डिटर्मिनेंट है। अगर इसका एडजॉइंट निकालना हो ना, एडजॉइंट में करते क्या है, इसका जो भी टर्म है, जो भी एलिमेंट है ना, हर एक एलिमेंट का जैसे हर एक इसका एक क्या होगा, A11 A12 A13, ये ऐसे करके A21 A31, ऐसे हर एक टर्म का क्या निकालना पड़ेगा, हर एक टर्म का आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा, उसका ट्रांसपोज कर देना पड़ेगा। इसका हम लोग को ट्रांसपोज कर देना पड़ेगा, एक एक का कोफैक्टर उसका ट्रांसपोज, ठीक है। जनरली ये ऑब्जेक्टिव टू मार्क केवल में नहीं पूछता, पूछेगा तो आप लोग बना सकते हैं। क्या करना है, इसको जो भी टर्म दिया गया 3/3 ऑर्डर में, हर एक टर्म का कोफैक्टर निकालना और उस कोफैक्टर का ट्रांसपोज माने वही मैट्रिसेस वाला ट्रांसपोज, जिसमें रो को कॉलम और कॉलम को रो बना देते थे। सबसे अच्छा खूबसूरत सा क्वेश्चन पूछेगा 2/2 ऑर्डर का, आपको किसी का भी एडजॉइंट निकालने के लिए बोलेगा। ये ऑब्जेक्टिव में रहता ही है और 2 नंबर के लिए एकदम बवाल क्वेश्चन है, ठीक है। याद रखना किसी भी टर्म का एक स्क्वायर मैट्रिक्स जो 2/2 ऑर्डर का है, 2/2 ऑर्डर का है, अगर इसका क्या निकालना है, अगर इसका निकालना है बच्चा आपको एडजॉइंट निकालना है, तो सिंपली क्या करते हैं, सबसे अच्छा तरीका ये है कि उसके एक डायगोनली पार्ट को ना हम लोग क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं। क्या करते हैं, इंटरचेंज करते हैं, और दूसरी वाली डायगोनली पार्ट को क्या करते हैं, सिंबॉलिक चेंज करते हैं। इसका मतलब सर, तो मैं एक एग्जांपल से आपको लूं, जैसे आपका 1 2 3 4 है ना, 1 2 3 4 है, इसका अगर आपको मैं बोलूं बाबू इसका एडजॉइंट निकालो, इसका एडजॉइंट ए निकालो आप, ठीक है। एडजॉइंट निकालने की बात करो तो मैंने आपको जस्ट बताया कि एक टर्म को मैंने क्या करने के लिए बोला, इंटरचेंज। क्या बाबू, एक टर्म को हम लोग इंटरचेंज करेंगे और एक टर्म को क्या करते हैं हम लोग, सिंबॉलिक चेंज करते हैं, सिंबॉलिक चेंज करते हैं, ठीक है। तो बस यही इंटरचेंज का मतलब 1 4 है तो क्या बन जाएगा यहाँ पर 4 1 बन जाएगा। सिंबॉलिक चेंज में 2 और 3 है तो -2 3 रहेगा, ठीक है। अल्टरनेट सिंबॉलिक चेंज, इसी का ये एडजॉइंट निकल गया। कोई भी अगर आपका डिटर्मिनेंट दिया हो तो उसका एडजॉइंट निकालने का तरीका 2/2 ऑर्डर में एक क्रॉसिकली एक डायगोनल पार्ट को हम लोग क्या करेंगे, इंटरचेंज करेंगे, दूसरे डायगोनल पार्ट को हम लोग क्या कर देंगे बच्चा, उसको हम लोग क्या सिंबॉलिक चेंज कर देंगे। आई होप ये बात समझ में आपके आ गई होगी, ठीक है। हम लोग आगे चलते हैं, कुछ स्पेशल डिटर्मिनेंट के टर्म्स है, जैसे हम सिंगुलर मैट्रिक्स को बोलेंगे। जिनमें सिंगुलर नॉन सिंगुलर जो होता है ना, डिटर्मिनेंट पे बेस्ड। यार मैंने शुरू से बताया अभी के शुरुआत के 5 मिनट 7 मिनट का लेक्चर पहले कि सारे डिटर्मिनेंट जो है ना मैट्रिसेस पे बेस्ड होते हैं। वो अलग बात है, मैट्रिक्स का अपना कोई वैल्यूएशन नहीं होता, लेकिन इसका अपना एक वैल्यूएशन होता है, ठीक है बच्चों। याद रखना किसी सिंगुलर मैट्रिसेस है ना, सिंगुलर मैट्रिसेस बोलेंगे अगर दुनिया में कोई भी अगर मैट्रिसेस है, उसका अगर डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए, कोई मैट्रिसेस है उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू 0 हो जाए, उसको हम क्या बोलेंगे बाबू, इसी को सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, इसको सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। आगे बात समझ में। लेकिन कोई भी अगर डिटर्मिनेंट है, अगर मैट्रिक्सेस है, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू अगर 0 के बराबर ना हो, मतलब नॉन जीरो हो जाए तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, उसको बोलते हैं, याद रखना, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सिंगुलर मतलब जिसका डिटर्मिनेंट तोड़ के उसका वैल्यूएशन 0 आ जाए उसको बोलेंगे सिंगुलर, जिसका वैल्यू 0 नहीं आए उसको बोलते हैं हम लोग नॉन सिंगुलर, ठीक है। कुछ थ्योरम है बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना एक चीज को, एक स्क्वायर मैट्रिक्स को इनवर्टिबल तब बोलेंगे जब वो बेचारा क्या होगा, नॉन सिंगुलर होगा। जाहिर सी बात है ना, आप समझो इस बात को, कोई भी अगर मैट्रिसेस है उसका वैल्यू अगर 0 हो गया तो उससे कुछ कर ही नहीं सकते, ना उसका माइनर निकाल सकते, ना कोफैक्टर निकाल सकते, बड़ा मसला होगा। क्या समझे। इसी तरीके से इनवर्टिबल कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स को तब बोलेंगे हम लोग जब उसका वैल्यूएशन, उसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू क्या हो जाए, नॉन सिंगुलर हो, मतलब सेकंड वाला फॉर्म, ठीक है। अब यहाँ पे देख लो, इसी से ना हम लोग क्या करते हैं, इसी से हम लोग इसका इनवर्स निकालना भी सीखते हैं। किसी भी मैट्रिसेस का इनवर्स निकालने के लिए बोले ना, आपको मैट्रिक्स में भी सीखना था, लेकिन डिटर्मिनेंट के सहारे और आसान हो जाता है। कोई मैट्रिसेस है उसका अगर आपको इनवर्स निकालना है, याद रखना,
वो 1 में उस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालो और उसका एडजॉइंट के साथ चिपका दो। मैं एक क्वेश्चन लेकर के बता रहा हूँ, जैसे आपका ये जो दिया गया 1 2 3 4 दिया गया, ठीक है, ये आपका एक मैट्रिक्स है, इसका बोलेगा फाइंड करके बताइए इसका इनवर्स क्या होगा। मैंने क्या बताया, इनवर्स निकालने का तरीका क्या होगा, पहले नंबर इसका पहले आप लोग इसको क्या निकाल दो, डिटर्मिनेंट निकाल दो। क्या करो बाबू, इसका पहले क्या कर दोगे आप, इसका पहले डिटर्मिनेंट निकाल दो। डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना हो जाएगा बताओ, 1 2 3 4 है, ठीक है सर। यहाँ पर हम लोग क्रॉसिकली मल्टीप्लाई करेंगे, क्या रिजल्ट हो जाएगा, 4 माइनस या 3 2 6 हो गया, रिजल्ट हो जाएगा -2। आपका एक वैल्यूशन आ गया। अगर इसी का एडजॉइंट निकालना हो ना, इसी का एडजॉइंट निकालने का तरीका मैंने क्या बताया था, जस्ट इसको क्रॉसिकली चेंज कर देंगे, यहाँ पे क्रॉसिकली चेंज करेंगे। 1 4 है तो ये हो जाएगा 4 1, इसका सिंबॉलिक चेंज करेंगे। 2 3 है तो -2 2 3। अब इसमें हेंस आपको चाह रहा है, पूछ रहा है आपसे एक इनवर्स निकालेंगे। इनवर्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1 अपॉन उसी का डिटर्मिनेंट, उसी में क्या लग जाएगा, एडजॉइंट ए लग जाएगा। आई बात समझ में। तो यहाँ पर डिटर्मिनेंट का वैल्यू कितना आया था, 1/2, ये हो जाएगा 1/-2। इसके साथ क्या लग जाएगा, इसका आपका लग जाएगा, इसी का एडजॉइंट लग जाएगा 4 -2 -3 1। ये आपका आंसर यहाँ पर भी हो सकता है, चाहो तो इसको आप लोग मल्टीप्लाई करके इसको और अंदर भी लेके जा सकते हैं, इसके टर्म को, ठीक है। इसके टर्म को अगर मल्टीप्लाई करके अंदर लोगे तो रिजल्ट क्या हो जाएगा बच्चा, 2 से अगर काटोगे तो ये हो जाएगा आपका -2 2 से कटेगा हो जाएगा 1, 2 से नहीं कटेगा तो ये माइनस माइनस प्लस कटेगा, 3/2 हो जाएगा। और ये कटने के बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा, -1/2। ये इसका क्या हो गया, ए इनवर्स का वैल्यू हो गया। क्या हो गया, ए इनवर्स का वैल्यू। हालांकि आपको पहले चैप्टर इनवर्स का वैल्यू निकालने का तरीका रो कॉलम को हम लोग हटा करके बनाते थे, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। अब याद रखना इस टॉपिक का ऑलमोस्ट लास्ट है, सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। कोई भी याद रखना 2 लीनियर इक्वेशन उसको सॉल्व करने का तरीका 10th क्लास में हमने देखा था, लेकिन याद रखना यहाँ पे 3 पीस दिया गया हुआ लीनियर इक्वेशन, a1x b1y c1z इक्वल टू डी। a1 ये आपको पहला दूसरा तीन लीनियर इक्वेशन दिया गया, इसका डिटर्मिनेंट के सहारे हम लोग इजिली निकाल सकते हैं। जैसे याद रखना इसको मैट्रिसेस हम लोग ऐसे बनाएंगे कि इसका कोफिशिएंट को एक हम लोग 3/3 ऑर्डर सेट कर लेते हैं, एक हम लोग क्या बना देंगे, एक हम लोग कॉलम मैट्रिक्स में इसको ले लेंगे, एक्स वाई जेड की बात पूछ रहा है, एक्स वाई जेड को हम लोग एक साथ ले लेंगे, और इसका लास्ट में कोफिशिएंट वाला जो वैल्यू है 2 3 4 जो भी रहे उसको यहाँ ले लेंगे, और इसको एक्सप्रेस किस में करेंगे हम लोग, मेनली एक्सप्रेस करेंगे ax प्लस b। यहाँ से चाहे ना आप यहाँ चाहे x का वैल्यू निकालना हो, खाली इसमें एक्स वाई जेड में एक x का निकला तो y निकल जाएगा, y निकला तो z निकल जाएगा, तो ये उधर जाएगा तो ये बन जाएगा a इनवर्स b। यहाँ से इनवर्स का भी खेला यहाँ से कर सकते हैं, लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। इसके ऊपर लॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जनरली। एक क्वेश्चन से देख लो, 3 2 4 यहाँ पर हो गया, -2 1 -3, और यहाँ पर 1 -1 -2, ठीक है। यहाँ पर ये इसका a का वैल्यू होगा, b का वैल्यू सर, तो यहाँ पर मैंने बताया था b का वैल्यू निकालने के लिए हम लोग किस में लेंगे, उसके एक्स वाई जेड का वैल्यूशन को लेंगे, और सॉरी x का वैल्यू, और b का वैल्यू निकालने के लिए इसका जो कोफिशिएंट लास्ट वाला होगा, ठीक है, इसका जो कोफिशिएंट होगा लास्ट वाला उसको लेते हैं। इस फॉर्मूला से हम लोग इस फॉर्मूला से हम लोग क्या निकाल सकते हैं, x इक्वल टू ए इनवर्स b। इस फॉर्मूला को हम लोग बैठा करके इसको इजीली पहले हम लोग इसका इनवर्स निकालेंगे, b से मल्टीप्लाई करेंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। अगर x का आएगा तो y का वैल्यू निकल जाएगा। आई होप ये बात आपको समझ में आया होगा। ये चैप्टर में हम लोग बहुत बेसिक से बहुत फास्ट वे में एक क्विक रिवीजन, क्विक रिकॉल करा हमने कि बहुत कम टाइम में हम लोगों ने देखा पूरा मैट्रिसेस का टाइप, उसका तरीका, और उसके कितने तरीके से ऑपरेशन हो सकते हैं, क्या क्या इसका चीजें पढ़ने हैं गन पॉइंट पिन पॉइंट पर। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, और जितने भी आपके दोस्त वगैरह हैं उनको इस चैनल के बारे में जरूर बता सकते हैं कि यहाँ पर आपको गन शॉट पर एक पिन पॉइंट करके भारी चीज को भी आसान तरीके से बताया। नेक्स्ट वीडियो हम लोग जल्दी लाने वाले हैं जिसमें हम लोग देखेंगे, चाहे उसमें डिफरेंशिएशन होगा, इंटीग्रेशन होगा, वेक्टर होगा, हर एक को हम लोग गन शॉट से देखने वाले। थैंक यू सो मच।